ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सिमटेक का जो MPPT है उसके साथ आपने AC लोड के साथ DC लोड कैसे ड्राइव करना है। तो मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा, AC लोड के भी कनेक्शन बताऊंगा और DC लोड के भी कनेक्शन बताऊंगा कि आपने अगर 5 एम्पियर का लोड चलाना हो उससे कम या उससे ज़्यादा तो वो आपने कैसे कनेक्ट करना है, और इसके अलावा हाइब्रिड MPPT को कैसे इस्तेमाल करना है, बैटरी कैसे कनेक्ट करनी है, पैनल कैसे कनेक्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप देखें कि जब आप सिमटेक का MPPT परचेज़ करते हैं तो उसके साथ सबसे पहले यहाँ पे हैं सोलर के कनेक्शंस, फिर हैं बैटरी के कनेक्शंस, और उसके बाद है DC लोड, और उसके बाद है AC इन और AC आउट। ठीक है, अब AC इन और AC आउट। अब AC इन पे तो आपने दे देनी है वापडा सप्लाई दे देनी है, यानी कि वापडा से 220 वोल्ट आपने यहाँ कनेक्ट कर देने हैं, और आउट जो है वो आपने UPS पे कनेक्ट कर देनी है, UPS की इन पर कनेक्ट कर देनी है, यानी UPS की वापडा सप्लाई पे आपने दे देनी है। ठीक है, अब ये है UPS के, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये बैटरी है, यहाँ मैं लिखता हूँ बैटरी, ये प्लस और माइनस है, तो बैटरी के प्लस और माइनस जो हैं ये UPS के बैटरी के कनेक्शन हो गए, ये बैटरी के कनेक्शन हो गए। ठीक है, और UPS का जो आउट है जिससे वो लोड ड्राइव कर रहा है वो यहाँ है, ये है लोड। ठीक है, 220 वोल्ट का लोड, फैंस, लाइट्स जो आपके घर में UPS की वायरिंग पूरे घर में चल रही है, 4 पंखे चला रहे हैं या 6 चला रहे हैं, जैसे भी है वो ये इसको UPS चला रहा है, क्योंकि UPS उसको 220 वोल्ट AC दे रहा है। कैसे दे रहा है? इन्वर्ट करके दे रहा है। बैटरी के 12 वोल्ट या 14 वोल्ट जितने भी होते हैं बैटरी की वोल्टेज, जो DC वोल्टेज होती है उसको इन्वर्ट करता है, DC को AC बनाता है और 12 वोल्ट को बूस्ट करके 220 बनाता है। ये दो काम UPS कर रहा है, और UPS बैटरी भी चार्ज कर रहा है। जब UPS को हम वापडा सप्लाई देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, तो UPS जब वापडा सप्लाई देते हैं तो वो बैटरी चार्ज कर रहा होता है और बैटरी के 12 वोल्ट इन्वर्ट करके लोड चला रहा होता है, राइट। लेकिन इस बार हमने वापडा की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट इधर नहीं देनी। ये जो 220 इन है, वापडा की जो इन है वो UPS को डायरेक्ट नहीं देनी, बल्कि MPPT के थ्रू देनी है। ये मैं बात कर रहा हूँ सिमटेक का MPPT जिसके पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सप्लाई हमने कहाँ देनी है? वापडा की सप्लाई कहाँ देनी है? वापडा की सप्लाई इस पॉइंट पर देनी है। ये है वापडा की सप्लाई। वापडा की सप्लाई यहाँ देनी है, MPPT को, डायरेक्ट UPS को नहीं देनी। इसने ये डिसाइड करना है MPPT ने कि मैंने ये सप्लाई आगे भेजनी है, कब भेजनी है, कब नहीं भेजनी है। डे टाइम में जब सोलर एनर्जी होगी तो ये आगे सप्लाई नहीं भेजेगा, और जब इवनिंग में सोलर चला जाएगा तो फिर ये वापडा की सप्लाई आगे भेजेगा। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि डे टाइम आपका ये लोड, सोलर और बैटरी दोनों, लोड भी ड्राइव सोलर से होगा, बैटरी भी सोलर से चार्ज होगी। नाइट टाइम में, शाम में, जब 6 बजे के बाद, समर्स में जब सोलर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, वापडा जो है वो ऑन हो जाएगी, यानी हाइब्रिड फंक्शन ऑन हो जाएगा इसका, और हाइब्रिड फंक्शन ऑन हो जाएगा, ये सप्लाई जो है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाएंगे। अब UPS जो है वो इजीली क्या करेगा, UPS ऑन हो गया, यानी आमतौर पे जैसे घर में UPS काम कर रहा होता है, फिर ये UPS वैसे ही काम करेगा जैसे आमतौर पे कर रहा होता है, यानी बैटरी भी चार्ज करेगा और लोड भी ड्राइव करेगा, राइट। लेकिन ये होगा इवनिंग टाइम में। डे टाइम में UPS बैटरी चार्ज नहीं करेगा, बल्कि डे टाइम में सोलर बैटरी चार्ज करेगा, यानी सोलर सी के पैनल्स यहाँ लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 545 वाट्स के 2 पैनल हैं, ये इसका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये सिमटेक को आप यूज़ करना चाहते हैं 24 वोल्ट ऑपरेशन के ऊपर। तो दो जो पैनल होते हैं उनके लिए तो 24 वोल्ट सिस्टम नहीं होता, 12 वोल्ट का सिस्टम होता है। तो इस 24 वोल्ट का सिस्टम तब होता है जब आपके पास 2 से ज़्यादा पैनल हो। 2 के बाद हम 4 पैनल्स यूज़ करते हैं आमतौर पे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, 3 भी कर सकते हैं, राइट। तो उसमें ये करते हैं कि इसकी प्लस और इसकी माइनस आपस में जोड़ देते हैं, 2 पैनल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और जो बाकी 2 पैनल्स हैं 545 वाट्स के, उनकी भी प्लस माइनस आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस कनेक्ट कर दी, यानी ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो गए, ये दोनों भी आपस में सीरीज़ में हो गए। ये सेट बन गया, एक ये सेट बन गया। अब इनको आपस में पैरेलल में करना है, इस सेट को और इस सेट को आपस में पैरेलल में करने का तरीका है, इसकी प्लस प्लस से जोड़ दें और इसकी माइनस माइनस से जोड़ दें। ठीक है, अब यहाँ से प्लस पिक कर लें, इधर से प्लस पिक कर लें, ठीक है,
और इधर से माइनस पिक कर लें, तो ये प्लस पिक करके यहाँ आ गई और ये माइनस पिक करके यहाँ आ गई। तो ये तो सोलर के कनेक्शन हमने ऐसे दे दिए, ठीक है। ये दो को सीरीज़ में लगाया, दो को सीरीज़ में लगाया, फिर इस दोनों सेट को आपस में पैरेलल में लगाया। ये है जी 24 वोल्ट सिस्टम बनाने का तरीका। लेकिन 24 वोल्ट के सिस्टम में एक बैटरी नहीं होती बल्कि दो बैटरियाँ होती हैं। तो मैं यहाँ दूसरी बैटरी भी बना देता हूँ, ये प्लस और ये माइनस, और ये बैटरी होगी, ठीक है जी। अब क्या होगा, यूपीएस जो है वो भी 24 वोल्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम 24 वोल्ट की सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये 24 वोल्ट का यूपीएस है। इसकी प्लस और इसकी माइनस आपस में जोड़ दें, यानी ये आपस में बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट कर दी, और यहाँ एक प्लस यहाँ से पिक किया आपने, ठीक है, और माइनस यहाँ से पिक किया आपने। ये आपने बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ये बैटरी की प्लस है, ये माइनस है, प्लस यहाँ कनेक्ट कर दी और माइनस जो है वो यहाँ कनेक्ट कर दी, ठीक है। बैटरी को मिल के यहाँ पे कितने वोल्ट आएंगे, 24 वोल्ट आएंगे, क्योंकि 12 वोल्ट जमा 12 वोल्ट ये आपस में हो गए ऐड, और 24 वोल्ट चले गए बैटरी पे। ये क्लियर होगी बात। सोलर बाद में कनेक्ट करना है, बैटरी पहले कनेक्ट करनी है, वरना एमपीपीटी ख़राब हो जाता है। जब एमपीपीटी लाएंगे, मैंने अभी वीडियो में पहले सोलर के कनेक्शन बताए हैं, बाद में बताएं, लेकिन आपने जब प्रैक्टिकली इसे कनेक्ट करना है, पहले बैटरी को सीरीज़ में लगा के इसका प्लस एन उठा के यहाँ लगा देना है। 24 वोल्ट इधर चले जाएंगे। ये ऑटो डिटेक्ट है, इधर कोई बटन नहीं लगा हुआ, ऑटो डिटेक्ट है, यानी ये एमपीपीटी समझ जाएगा कि ये 24 वोल्ट का सिस्टम है। अगर एक बैटरी लगाएंगे तो वो समझ जाएगा ये 12 वोल्ट का है, वो खुद डिटेक्ट करेगा इसको, कोई बटन नहीं लगा हुआ, या आपने इसे प्रोग्राम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वो ऑटो डिटेक्ट करेगा। तो ये सीरीज़ में लगा के आपने पहले 24 वोल्ट यहाँ दे दिए, ये ऑन हो गया, इस पर डिस्प्ले बैटरी के वोल्टेज आ गए, फिर आपने सोलर लगा दिया। अब सोलर से जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बैटरी जिस वोल्टेज पे, जिस करंट पे बैटरी चार्ज हो रही है, वो भी यहाँ पे करंट भी यहाँ शो होंगे, ठीक है जी। व्यूअर्स, अभी मैंने आपको 24 वोल्ट का सिस्टम बताया था कैसे लगाना है, यानी उसमें मैं दो बैटरीज लगाई, 545 वाट्स के 4 पैनल्स लगाए, और मैंने बताया कि ये जो आपका सिमटेक का एमपीपीटी है, ये इसको ऑटो डिटेक्ट करेगा और आप 24 वोल्ट का यूपीएस के साथ लगा सकते हैं। अच्छा, एक कनेक्शन मैं वहाँ करना भूल गया था, एमपीपीटी का बैटरी का प्लस माइनस भी ऐसे कनेक्ट करना है, यहाँ पे भी 24 वोल्ट जाना चाहिए और यहाँ पे भी 24 वोल्ट जाना चाहिए, ठीक है। यानी डे टाइम में जो है वो एमपीपीटी बैटरी को चार्ज करेगा, इन दोनों बैटरीज़ को, और नाइट टाइम में जो है वो यूपीएस चार्ज करेगा इन दोनों बैटरीज़ को। अब सवाल ये है कि अगर आपने डीसी लोड चलाना हो, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यानी सिमटेक जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, क्या 24 वोल्ट के सिस्टम में डीसी लोड ड्राइव हो सकता है? ये 24 वोल्ट का सिस्टम है, ठीक है, आपने दो बैटरीज लगाई हैं, तो अब आप सिमटेक का एमपीपीटी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से आपने 12 वोल्ट का लोड ड्राइव करना है, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि अगर यहाँ से अगर आप आउटपुट उठा के देंगे तब भी नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ से 24 वोल्ट पीडब्ल्यूएम को दो, वहाँ से 12 आउट निकालो, तो 24 वोल्ट के सिस्टम में आपको फिर पीडब्ल्यूएम की ज़रूरत पड़नी है। तो मैं ये कहूँगा अगर आप 24 वोल्ट का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, दो बैटरी से कर रहे हैं, तो फिर आपको पीडब्ल्यूएम लाजमी लगाना पड़ेगा, फिर तो आपको ये हाइब्रिड प्लस मॉडल फ़ायदा नहीं देगा। हाइब्रिड प्लस मॉडल आपको कहाँ फ़ायदा देगा, जहाँ 12 वोल्ट का सिस्टम है, ठीक है। समझेंगे आपका ऐसे एमपीपीटी है, यहाँ हो गया सोलर कनेक्शन, यहाँ हो गया बैटरी के 24 वोल्ट का कनेक्शन, और यहाँ पे आपका आ गया डीसी लोड की पोर्ट। अब जो उन्होंने दिया हुआ है ना, वो यहाँ देखें ऐसे लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, एक पे लिखा हुआ है नॉर्मली ओपन, एक पे लिखा है कॉमन, एक पे लिखा है नॉर्मली क्लोज्ड। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये रिले के वो 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं। अब रिले होती क्या है, पहले आप रिले समझ लें, रिले क्या होती है। अगर आपको रिले समझ आ गई तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। पहले रिले समझें। देखें, रिले जो है उसके आम तौर पे 5 पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स वाली भी होती है, ज़्यादा पॉइंट्स वाली भी होती है, लेकिन 5 पॉइंट्स नॉर्मली होते हैं। एक होता है कॉमन, एक होता है नॉर्मली ओपन, और एक होता है नॉर्मली क्लोज, और यहाँ पे होती है कॉइल। कॉइल के 2 पॉइंट्स हो गए, एक ये पॉइंट हो गया प्लस, एक ये पॉइंट हो गया माइनस, 2 पॉइंट्स ये हो गए, 3 पॉइंट्स ये हो गए, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स होते हैं रिले के। अब रिले का काम क्या है, रिले का ये काम है कि ये रिले जो आपने साथ लगानी है, पहले बता दूँ ये कौन से टाइप की लगानी है। DC टू DC रिले लगानी है आपने, DC टू DC। इस DC का मतलब है कि आपने DC, ये जो कॉइल है इस पर DC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कंट्रोल हो रही है। और इस DC का ये मतलब है कि जो आप लोड ड्राइव कर रहे हैं, इस पोर्शन में लोड ड्राइव हो रहे हैं ना, तो ये पोर्शन DC है, AC नहीं है, क्योंकि रिले DC टू AC भी होती है। DC टू AC का मतलब है आप DC सप्लाई से AC लोड को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC, इन सब को आप DC सप्लाई से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर DC सप्लाई से अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे, वो DC टू AC होती है आम तौर पर रिले जो मिलती है मार्केट से, लेकिन ये स्पेशल रिले है, इसको कहते हैं DC टू DC रिले। DC टू DC का मतलब है इसकी सप्लाई यहाँ भी DC है और जिस लोड को कंट्रोल कर रहे हैं वो भी DC नेचर का है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब एक
दूसरा सवाल, ये रिले कितने एम्पेयर्स की लें? देखें, मैं ये कहूँगा आप ये 50 एम्पेयर की रिले ले सकते हैं। अगर आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है और आप 12 वोल्ट के लोड जो है उस पर ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन वो 12 वोल्ट का लोड बहुत ज़्यादा है तो 50 एम्पेयर की ले लें। अगर 12 वोल्ट का लोड कम है तो फिर 30 एम्पेयर की ले लें। 1000 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस होगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलेगी ये। अब यहाँ सिंगल बैटरी सिस्टम है, याद रखें ये सिंगल बैटरी सिस्टम है। 12 वोल्ट की एक बैटरी है। 2 बैटरीज हों तो फिर PWM की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 बैटरीज़ के सिस्टम में आपको हाइब्रिड प्लस वर्जन की यानी कि ज़रूरत नहीं है। वो जो DC लोड यहाँ पे लगा हुआ इसकी ज़रूरत नहीं, PWM को लगाना ही पड़ेगा। लिहाजा अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक बैटरी हो, ठीक है, एक बैटरी हो तो और आपको DC लोड ड्राइव करना हो, पैनल आपके पास एक भी हो सकता है 545 का और 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है सोलर। अब फॉर एग्जांपल आप 545 वाट के 2 पैनल यूज़ कर रहे हैं, एक पैनल ये हो गया, एक पैनल ये हो गया, इसकी ये प्लस माइनस, इसकी ये प्लस माइनस। तो आपने क्या किया, पैनल्स को सीरीज़ में जोड़ दिया, ठीक है, ये प्लस माइनस जोड़ दिए, ठीक है, और ये माइनस यहाँ कनेक्ट कर दिया माइनस पे और ये प्लस यहाँ कनेक्ट कर दिया प्लस पे, ठीक है। ये सोलर आपने कनेक्शन दे दिया। सोलर कनेक्शन करने से पहले बैटरी कनेक्शन करने हैं, इसको आपने नहीं भूलना। बैटरी का प्लस माइनस, ये प्लस यहाँ जोड़ दिया और माइनस यहाँ जोड़ दिया। पहले बैटरी कनेक्ट करनी है, बाद में सोलर कनेक्ट करने हैं, ठीक है जी। ये है DC लोड, और DC लोड के 3 पॉइंट्स हैं। देखें यहाँ पे लिखा है नॉर्मली ओपन, यहाँ पे लिखा है कॉमन, यहाँ पे लिखा है नॉर्मली क्लोज्ड। 3 ये DC लोड का प्लस है और ये माइनस है। अब 2 सूरतें हैं, या तो DC लोड 5 एम्पेयर से कम होगा या 5 एम्पेयर से ज़्यादा होगा। सिमटेक वाले ये कह रहे हैं कि आप 5 एम्पेयर का लोड इसके साथ विदाउट एक्सटर्नल रिले चला सकते हैं। मतलब इस रिले की आपको ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका लोड 5 एम्पेयर से ज़्यादा होगा। अब 5 एम्पेयर का मतलब क्या है? अगर आपका सिर्फ एक AC/DC फ़ैन हो और 1-2 लाइट्स हो तो आपका लोड 5 एम्पेयर बनता है। इसका मतलब है अगर आपको एक आधा पंखा AC/DC चलाना है या 2 लाइट्स चलानी है तब तक तो ठीक है, फिर आपको इस रिले को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका लोड 2 AC/DC पंखे या उससे ज़्यादा हैं, ज़्यादा लाइट्स हैं, ज़्यादा पंखे हैं, DC लोड ज़्यादा है, तो फिर आपको डेफिनेटली ये 5 एम्पेयर की जो अंदर रिले लगी हुई है इसके साथ एक एक्सटर्नल रिले लगानी पड़ेगी। अब मैं आपको दोनों कनेक्शंस बताऊँगा। फ़र्ज़ करें आप का एक्सटर्नल रिले लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका लोड कम है, सिर्फ एक AC/DC पंखा है, ठीक। तो आपने क्या करना है, माइनस को बैटरी का माइनस लोड की माइनस से कनेक्ट कर देना है। बैटरी का माइनस, लोड का माइनस, इन दोनों माइनस को क्या कर देना है, कॉमन। और ये जो प्लस है लोड का, ठीक है, इसको आपने नॉर्मली ओपन से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। प्लस जो है और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको आपने बैटरी की प्लस से कनेक्ट कर देना है, बैटरी की प्लस से कनेक्ट कर देना है कॉमन को, ठीक है। कॉमन पे आपने सप्लाई दे देनी है, यानी कि ये प्लस की जो सप्लाई है, बैटरी की जो प्लस की सप्लाई है वो कॉमन पे देनी है, यानी यहाँ पे कॉमन पे सोर्स कनेक्ट करना है, इन अदर वर्ड्स सोर्स। और नॉर्मली ओपन पे आपने क्या कनेक्ट किया है, लोड। एक पे सोर्स होता है, एक पे लोड होता है। नॉर्मली ओपन पे लोड है और C पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट पे सोर्स है। एक पे सोर्स, एक पे लोड। सोर्स कहाँ देना है, C पे, लोड कहाँ देना है, नॉर्मली ओपन पे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये लोड का प्लस कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे बैटरी का प्लस कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे माइनस इनके कॉमन कर दिए। ये है जी सिंपल कनेक्शन। अगर आपका लोड 5 एम्पेयर से कम है, अगर व्यूअर्स आपका जो लोड है वो 5 एम्पेयर से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको एक एक्सटर्नल रिले की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं वो आपको बताता हूँ। ये कॉइल का माइनस आपने ये बैटरी का माइनस पे दे देना है और ये माइनस आपने लोड के माइनस पे देना है, यानी इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, यानी एक्सटर्नल रिले, बैटरी, लोड, तीनों का माइनस आपस में कनेक्ट कर देना है। माइनस माइनस माइनस, सिंपल, बहुत इजी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि माइनस का काम ख़त्म हो गया, अब है सप्लाई, ये पॉजिटिव सप्लाई। सप्लाई आपने कहाँ देनी है, जैसे पहले सप्लाई सोर्स, लेकिन यहाँ लिखा है ना C के ऊपर सोर्स लिखा हुआ है, NO के ऊपर लोड लिखा हुआ है, तो इसको हम दे देंगे ये 12 वोल्ट के ऊपर, ठीक है, यानी ये सोर्स से कनेक्ट हो गया। तो पहले हमने ये NO कहाँ कनेक्ट की थी, लोड के ऊपर, लेकिन अब चूँकि ये है तो NO यहाँ कनेक्ट नहीं होगी, बल्कि NO को हम लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कॉइल की प्लस के ऊपर, यानी कि ये NO अब पहले यहाँ DC की प्लस पे जा रहा था, अब ये NO कहाँ जा रहा है, एक्सटर्नल रिले की पॉजिटिव पे जा रहा है, ठीक है। यानी जब यहाँ से सिग्नल आएगा, सिग्नल कहाँ से आएगा, MPPT के कंट्रोलर से। MPPT के जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, जब वो सिग्नल देगा, जब वो देखेगा कि बैटरी लो है, ठीक है, तो वो एक लोड कट ऑफ कर देगा, और जब वो देखेगा बैटरी एक सर्टेन लेवल से ऊपर है तो वो लोड को ऑन कर देगा। यानी एक सिग्नल आएगा इसके माइक्रो कंट्रोलर से अंदर से, जो कि लोड को और बैटरी को आपस में मैनेज करेगा कि कब बैटरी को लोड से कनेक्ट करना है, कब डिसकनेक्ट करना है। ये सिग्नल आएगा जब रिले पे इसके अंदर एक छोटी सी कॉइल लगी हुई है,
ये मैग्नेटाइज हो जाएगी और ये 2 पॉइंट आपस में टच हो जाएंगे। सिग्नल आया, ये दोनों पॉइंट आपस में टच हुए। टच होने का क्या मतलब है, ये सी कहाँ कनेक्ट है, सोर्स पे यानी प्लस पे, बैटरी की प्लस पे। जब ये पॉइंट टच हो जाएंगे तो ये वाला प्लस कहाँ चला जाएगा, NO पे। NO किससे कनेक्ट है, NO यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कि बैटरी बेसिकली कनेक्ट यहाँ से हो गई। जब बैटरी यहाँ से कनेक्ट होगी, माइनस तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, बैटरी जब यहाँ पे कनेक्ट होगी इसका मतलब है ये कॉइल मैग्नेटाइज हो गया। जब ये मैग्नेटाइज हो गया, ये 2 पॉइंट आपस में टच हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है एक पे सप्लाई, एक पे लोड होना चाहिए। तो ये जो प्लस है ये हमने यहाँ भी दे देना है, ठीक है। प्लस इसकी कॉमन पे भी दे देना है और प्लस इसकी कॉमन पे भी दे देना है, ठीक है। माइनस तो इनका, इन तीनों का कॉमन किया ना। इसी तरह ये जो सी पॉइंट्स है ना, इसका सी, ये दोनों प्लस, बैटरी की प्लस पे जाएगा, राइट। और यहाँ जो NO है, अब इस NO को लोड के साथ कनेक्ट करना है। पहले इस NO को हम लोड के साथ कनेक्ट कर रहे थे, अब बाहर वाली रिले का जो NO है उसको लोड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये NO जो है ये मैं ऐसे लेके आता हूँ, ये कनेक्ट हो। MPPT की जो अपनी रिले है उसका जो NO था पहले वो यहाँ कनेक्ट था, और अब ये जो प्लस है ये बाहर वाली NO के साथ कनेक्ट हो गया। अब देखें फ्लो क्या होगा, फ्लो ये होगा जैसे सिग्नल आया, ये 2 पॉइंट टच हुए, ये पॉइंट सोर्स पे कनेक्ट था, सी वाला यानी बैटरी से कनेक्ट था प्लस पे। तो ये जब ये दोनों पॉइंट टच होंगे तो प्लस यहाँ चला जाएगा। प्लस यहाँ जाने का मतलब है ये मैग्नेटाइज हो गया, ये मैग्नेटाइज होने का मतलब ये 2 पॉइंट टच हो गए। ये 2 पॉइंट टच होने का मतलब ये है कि एक पॉइंट प्लस पे है इसका और दूसरा पॉइंट लोड पे जा रहा है, यानी लोड को प्लस मिल गया। लोड को प्लस मिलने का मतलब है लोड चल पड़ा, ठीक है। अच्छा, चल पड़ा या बंद हो गया ये डिसीजन इसने लेना है, ये सिग्नल पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये आपने NO पे कनेक्ट करना है, NC पे कनेक्ट नहीं करना। इधर भी NO पे, इधर भी NO पे कनेक्ट करना है, NC पे नहीं करना, एज़ पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कंपनी। जैसे सिमटेक ने बताया है, सिमटेक का जो मैनुअल है उस पे ये कनेक्शन NO पे हुए हुए, NC पे नहीं हुए हुए। इसका मतलब है इसकी इंटरनल सेटिंग ऐसी हुई हुई है कि वो जो है वो बैटरी को लोड के साथ तभी टच करेगा या अनटच करेगा जब वो खुद डिसीजन लेगा। ये डिसीजन जो है इसका है, सिमटेक का है, हमने खुद डिसीजन नहीं लेना, सिमटेक ने ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल करना है। ये कनेक्शंस हैं, 5 एम्पेयर से कम अगर हो तब भी बता दिया, 5 एम्पेयर से ज़्यादा हो तब भी आपको बता दिया कि कैसे लोड जो है वो ड्राइव करना है। तो ये 12 वोल्ट की एक बैटरी अगर हो तो 12 वोल्ट का लोड जो है वह ईज़िली सिमटेक के इस मैकेनिज़्म से ईज़िली ड्राइव हो सकता है। लेकिन अगर 24 वोल्ट का सिस्टम, अगर आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है तो डेफिनेटली 24 वोल्ट से 12 वोल्ट लेने के लिए फिर PWM चाहिए होता है। लिहाजा अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि फिर आप इस मैकेनिज़्म को यूज़ ना करें। फिर आप यही करें कि बैटरी को PWM से कनेक्ट कर दें। 24 वोल्ट की जो कनेक्शन है यानी 24 वोल्ट को जो बैटरी से आ रहा है 12+12 उसको आप PWM से कनेक्ट कर दें, और PWM की जो आउटपुट है 12 वोल्ट वहाँ से आप लोड ड्राइव कर लें। उसका फिर ये तरीका है। सिंगल बैटरी पे ये तरीका है, 24 वोल्ट बैटरी पे PWM वाला तरीका है। वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ जो कमेंट्स में आप लोग पूछते हैं। आप अपने क्वेश्चन जो है कमेंट्स में पूछते रहें, मैं आने वाली वीडियोस में उनके जवाब जो हैं कमेंट्स में भी दूंगा, यहाँ भी देता रहूँगा। वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।